नमस्कार। विरासत न्यूज और नियब की स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज विनोद जी और दीपांश दुग्गल ये दोनों जुड़े हुए हैं। और सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। मतलब एक डेवलपमेंट तो ये है कि एक क्लेरिकल एरर की वजह से सोनम रघुवंशी को बेल मिल जाती है। 103 बीएनएस की जगह पुलिस की जो चार्जशीट सबमिट होती है या जो एफिडेविट सबमिट होता है उसमें 403 बीएनएस लिख देते, तो 403 बीएनएस है ही नहीं। और दूसरा ये एंगल है कि सिया गोयल को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड दी गई है, जो पुलिस कस्टडी से अलग है, क्योंकि पुलिस अभी तक बहुत रिगरस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बट जुडिशियल कस्टडी में अब उनको परमिशन के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट है, ये सब करना पड़ेगा। तो विनोद सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। मतलब ये जो सोनम रघुवंशी का केस है, इसमें इतनी बड़ी क्लेरिकल एरर तो नहीं थी। ये इसके ग्राउंड्स पर बेल मिलना, चाहे एचसी दे या एससी उसको अपहोल्ड करे, आप कहाँ तक जायज मानते हैं? ये जो मामला है ये सीधे सीधे यही दिखाता है कि अंधा कानून है। जो फिल्में भी कई बनी है और समाज में जो मान्यता है कि कानून अंधा होता है। मान लीजिए क्लरिकल एरर था या टाइपिंग मिस्टेक जो भी है, तो क्या उस मिस्टेक के आधार पे किसी भी अपराधी को आप छोड़ देंगे? या अगर इसी तरह का कोई टेक्निकल एरर हो जाए, छोटा टाइपिंग एरर हो जाए, तो क्या किसी निर्दोष को आप फांसी दे देंगे? मतलब इस तरह का, जैसे ये भारत में जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ते हुए हमने पहले भी निठारी जो मर्डर का, निठारी में कितनी बच्चियों की हत्या कर दी गई, उसके शरीर को नोच नोच करके उसको पका करके और उसको इस तरह से किया गया। आरुषि मर्डर केस है या तमाम तरह के इस तरह के मामले जो पहले भी हुए हैं, जिसमें जो सीधे सीधे लगता है अपराधी जो है वो उसको बचाया गया। तो ये जो पहला मामला नहीं है कि इसमें तो टाइपिंग एरर या क्लर्कियल एरर या टेक्निकल एरर को बता दिया गया। अगर अपराधी है तो आप पुलिस को बोल सकते हैं कि सही करके इसको दुरुस्त करके संशोधित करके लाओ, या पुलिस को डांट फटकार लगा सकते हैं। पुलिस पे उसकी जिम्मेदारी फिर कौन होगा? कोई अगर अपराधी है, किसी ने मर्डर कर दिया, अगर उसके पास पैसे हो, मान लीजिए 10 करोड़ रुपया 20 करोड़ रुपया पुलिस वाले को दे करके जानबूझ के अगर टेक्निकल एरर कोई कर देता है, तो क्या उसको छोड़ देंगे? इस तरह से तो एक परंपरा बन जाएगी कि किसी को भी जिसके पास पैसे हैं करोड़ रुपए, उसको 50 करोड़ दे दीजिए और उसको पुलिस वाले को और टेक्निकल एरर कर दे, तो क्या छोड़ देंगे अपराधी को? ये तो बहुत बड़ा एक धब्बा है भारतीय जो कानून है, कानून व्यवस्था। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये अगर एरर हुआ है तो आप पुलिस को सजा दीजिए। पुलिस में जो गलती हुई है, कमी हुई है, उसको दुरुस्त करके जो भी अपराध जो भी है कानून पर प्रक्रिया, जो कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई, उसको तो सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे ना। कि आप इसी तरह से अगर पार्लियामेंट में कोई टेक्निकल या टाइपिंग एरर हो जाए और तो उसके आधार पे आप देश में इमरजेंसी लगा देंगे क्या? तो ये तो बहुत बड़ा कानून पर धब्बा है और ये मजाक बना। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक टेक्निकल एरर के आधार पे किसी अपराधी को जमानत दे दी जाए और उसको बरकरार रखती है अगर कोर्ट, तो ये तो बहुत बड़ा, मतलब इस तरह से तो आगे और भी हत्याएं हो जाएगी और भी क्राइम होगा, तो क्या सबको छोड़ देंगे? और ये तो पहले भी जो है इस तरह से आया है कि कानून कितना लचर है हमारे देश का, कि बड़े से बड़े अपराधी, जिसने वाली सोचिए निठारी कांड में कितनी बच्चियों की हत्या हुई, उसका रेप हुआ और उस दोनों जो अपराधी हैं वो छूट गए, बिल्कुल उनको निर्दोष आप ये केस साबित कर देखिए दिया। सर, और आप उसी देखिए कि हत्याकांड में बैंगलोर में कैप जेमिनाई के कैंपस में औरतें थी। मतलब मां की भूमिका निभाने वाली औरतों पे इतना संगीन आरोप है कि वो टॉयलेट स्प्रे से बच्चों को प्यास बुझा रही हैं। मतलब एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है, और दीपांश साथ में अभी हमने फुटेजेस देखे कि सिया गोयल जब मीडिया के पास से निकल के जा रही है, मिडिल फिंगर दिखा के जा रही है, तो कई लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद वो दिखाना चाह रही है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ऐसा क्यों है? मतलब आप भी फिल्म विशेषज्ञ हैं और सोसाइटी को देखते हैं, आपको क्यों लगता है कि औरतों के लिए एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है? और क्या इससे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज की टिप्पणी की कि कैसे केतन अग्रवाल केस में
सिया गोयल ने एक बढ़ावा मिला उसको सोनम रघुवंशी के केस से, तो लेकिन उसके बाद भी आप एक प्रेसिडेंट तो सेट कर नहीं रहे हैं, तो आपकी इस पे क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले मिडिल फिंगर पे आते हैं। जो उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई, मुझे ये लगता है कि देखिए उसकी बहुत इंटरप्रिटेशंस हो सकता है उनको नहीं अच्छा लग रहा हो कि मेरी पर्सनल स्पेस में मीडिया आ रही है, और जैसे आपने रिया चक्रवर्ती के साथ भी जैसे ये चीज हुई थी, एंड उनकी हमने देखे विजुअल जब वो एनसीबी की ऑफिस आई थी, तो उनके ऊपर किस तरीके से मीडिया चढ़ रही थी, राइट। आई ऑनेस्टली थिंक कि ट्रायल है, ठीक है, मीडिया ट्रायल भी है, हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर उसने मिडिल फिंगर दिखाई है, मे बी शी इज नॉट, उनको नहीं अच्छा लग रहा कि उनकी पर्सनल स्पेस में आ रहा है, उनको नहीं अच्छा लग रहा कि कोई उनको रिकॉर्ड कर रहा है। देखिए, ट्रायल का राइट हम ऐसे देश में है जिसमें अजमल कसाब को भी एक लॉयर मिला था, और उनको ये हक दिया गया था कि हम वी कैन रिप्रेजेंट आवर सेल्फ लीगली, राइट। हमें भी ये हक मिलना चाहिए कि हमें एक वकील मिले, हमारा एक ट्रायल हो। ठीक है, आपके ओपिनियन इसमें हो सकते हैं कि उन्होंने ये जुर्म किया या नहीं किया, ये बहुत ओपन है आज की डेट में। तो उनका जो उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाया, मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर कोई भी मोटिव असाइन करना चाहिए। बिल्कुल उनको गुस्सा रहा होगा, वो हम उस चीज पे उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनी, और सबसे बड़ी बात है, आई थिंक ये तब हुआ था जब उनको रिक्रिएशन के लिए लेकर जाया जा रहा था। तो आई डू थिंक कि थोड़ा सा सेंसेशनलाइजेशन मीडिया की तरफ से भी है, और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी मोटिव किसी को भी असाइन करना चाहिए। और रही बात प्रेसिडेंट सेट करने की, गौरी जैसे आपने बोला, मुझे बिल्कुल लगता है कि प्रेसिडेंट सेट करना जरूरी है यहाँ पे, और करना भी चाहिए। हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं क्लेरिकल एरर के बारे में बोलना चाहूंगा। मुझे हैरानगी सबसे ज्यादा जो क्लेरिकल एरर हुआ है, जो बीएनएस का सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता वो लगा दिया गया है, उसमें आई वुड लाइक टू से कि वी आर, इस केस को ऑलरेडी इतनी मीडिया अटेंशन मिल रही है, और उसके बावजूद अगर आप एक एरर करते हैं, मतलब इस केस में तो जितने भी चाहे लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो या वकील हो, उनको तो और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इस केस में तो कुछ गड़बड़ होना नहीं चाहिए, बिकॉज मीडिया स्क्रूटनी इतना ज्यादा है। और अगर आप ये सोचे कि इसमें आप क्लेरिकल एरर कर रहे हैं और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस भी नहीं है, ठीक है ना, उसके ऊपर तहकीकात भी नहीं हो रही कि ये रैंडम एक ऐसा सेक्शन कैसे इसमें आ गया, तो मुझे इस चीज पे भी बहुत ज्यादा हैरानगी है। और जैसे आपने बोला कि मिडिल फिंगर दिखाई, मुझे नहीं लगता कि इट्स फेयर फॉर अस टू असाइन एनी मोटिव टू हर। एंड लाइक आई सेड, ट्रायल होगा, ऑब्वियसली उनको भी लॉयर मिलेगा, जज होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पुलिस प्रशासन कर रहा है, तो उसके बारे में आई एम श्योर जरूर बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि सही बोल रहे हो आप दीपांश, वो सही बोल रहे हो, बट विनोद सर, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि चेतन भगत ने पूरा एक ब्लॉग लिख के ये चीज बोली है कि मतलब माँ बाप के प्रेशर में वो ना नहीं कह पाई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप ना नहीं कह पाए तो आप धक्का दे देंगे। इस बारे में आपने, मैंने पहले भी चर्चा की है। और दीपांश, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं पहले विनोद सर से इसकी राय लेके आपको भी मतलब आपकी भी राय इसमें लूंगी। हम लोगों ने जब ये वाली डिबेट की थी और इसके स्निपेट्स हमने डाले, 4 लाख व्यूज, 1000 व्यूज एक पूरी घंटे की डिबेट पे, मतलब लोगों की जिज्ञासा मुस्कान रस्तोगी और सोनम रघुवंशी से शिफ्ट होकर इस केस पर आ गई। अतुल सुभाष के केस में जो उसकी वाइफ थी उसके भी ऊपर काफी स्क्रूटनी थी। तो या तो हमारी जो मेमोरी है वो गोल्ड फिश की मेमोरी है और हम केसेस भूलकर नए बकरे ढूंढ रहे हैं, जैसे हमने रिया चक्रवर्ती को कितने महीने तक स्क्रूटनाइज किया, फिर आज ही हम यूट्यूब पर देख रहे हैं कि लोग उनको बर्थडे विश कर रहे हैं। तो उनका ऑफ कोर्स बर्थडे मनाने का उनको हक है, उनको क्लीन चिट भी मिल चुकी है सीबीआई की, सब चीज है। लेकिन मेरा एक सिंपल सवाल है, संजय गुप्ता भी बयान उनका था, स्क्रूटनी हुई थी, कि आप रिया चक्रवर्ती और सिया गोयल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर वो अक्यूज थी, सिया गोयल ने अपेरेंटली कन्फेस किया है, पूरा एविडेंस उनकी तरफ है। तो विनोद सर, पहला तो यही प्रश्न है कि चेतन भगत को क्या जरूरत थी एक केस को लेकर उसके ऊपर एक केस स्टडी बनाने की? क्या वो अपनी फीमेल ऑडियंसेस को अपील कर रहे थे इस चीज से, क्योंकि उनकी जो बुक्स हैं वो ज्यादातर उनको अपील करती हैं? हाँ, इस तरह से जो किया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे देखा होगा, तमाम तरह की ऐसे ग्रुप हैं, तमाम तरह के या तमाम तरह की फेमिनिस्ट के नाम पे, इसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। दोनों इस चीज को किसी न किसी तरीके से बचाव करते नजर आ रहे हैं उनका, सिया गोयल का।
कि उसे माँ बाप ने दबाव डाला उस पे और तो शादी से इनकार नहीं कर पाई, तो फिर वो उसको ये हक मिल गया कि वो किसी की मर्डर कर दे। अब ये तो जांच से पता चलेगा क्या हुआ था, असली में मर्डर हुआ या हादसा था। लेकिन अभी से इस तरह से डिक्लेम करना कि माँ बाप ने उसको आज़ादी नहीं दी, क्यों नहीं आज़ादी दी? जब उसको क्लब में जाने की छूट थी, बॉयफ्रेंड के साथ 2-2 दिन 3-3 दिन तक घर से गायब रहने की छूट थी, और इतनी आज़ादी नहीं होगी कि कहाँ उससे किससे शादी करनी है तो मतलब उससे कर सके। और अगर नहीं इस तरह से है, ये तो एक डिबेट है ही कि माँ बाप का दबाव रहता है, लेकिन इतना भी दबाव आज के समय में अगर कोई बोले कि इतना दबाव है कि मैं इनकार नहीं कर पाई और उसके बदले मेरे लिए किसी की हत्या करना ज्यादा आसान लगा, तो ये तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह से अगर कोई सोच विकसित हो रही है तो ये आगे चल के खतरनाक ट्रेंड के रूप में सामने तो नहीं आएगा। और जिस तरह से कोर्ट का, समाज, पुलिस का या कोर्ट का जो रवैया पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपने कहा ना, महिला क्राइम जब करती है तो उसमें लेनियंसी बढ़ती जाती है, और ये साफ साफ दिखता है। अगर कोई महिला दहेज हत्या को लेके या हिंसा को लेके पुलिस के पास जाती है तो बिना कोई जांच पड़ताल के पुरुष को क्या, उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है बिना कोई जांच के, बिना कोई आरोप के, मतलब किसी सबूत मिले हुए। तो ये भी तो एक है कि आप एक कोर्ट में न्याय के परिभाषा में कहा गया कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके आधार पर हम लोगों को रियायत मिल जाती है कि निर्दोष होगा, मतलब जब तक साबित नहीं हो जाए अपराध तब तक उसको निर्दोष माना जाता है। लेकिन अगर कोई महिला आरोप लगाती है किसी पुरुष पर या उसके पूरे परिवार पर कि हमारे साथ हिंसा हो रही है, तो पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है और वर्षों तक ऐसे मामले सामने आते हैं। कई सालों के बाद पता चलता है कि नहीं, वो सभी लोग निर्दोष थे। तो ये कहाँ तरह से कोई इस तरह से तो कहाँ न्याय हुआ? ये न्याय तो नहीं हुआ ना। अगर करना तो सारा भेदभाव खत्म करके जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात होती है कि महिला पुरुष बराबर है, कानून की नजर में तो सब बराबर है, कहने के लिए तो कहा जाता है ना, लेकिन लैंगिक जेंडर के आधार पे तो बराबरी नहीं हुआ। तो ये तो एक बड़ा, इसमें जो संविधान बहुत पहले बना था या जो कानून की धाराएं जो बहुत पहले बनी थी, और जैसे है कि कम उम्र के लोगों का, जैसे इसको सिया गोयल को हथकड़ी नहीं लगाई गई और उसके बॉयफ्रेंड क्या नाम है, चेतन, उसको आप पूरा ढक चल रहे हैं, हथकड़ी लगा के चल रहे हैं। तो लेकिन ये कानून तो बहुत पहले बना ना, और आज जो है लड़के भी, बच्चे भी इतने परिपक्व हो गए हैं, महिलाएं भी, लड़कियां भी इतनी परिपक्व हो गई है, सब जानकार हो गई है, पूरा अपने सब कुछ जान समझ रही है, जागरूक हो गई। तो उस सालों पहले बने हुए कानून में भी तो परिवर्तन, बदलाव होना चाहिए। और जैसे सोनम रघुवंशी के केस में जब सोनम को जमानत मिल गई तो उसके साथ जो गिरफ्तार किए गए थे राजा उसका बॉयफ्रेंड है, मुख्य आरोपी को आपने जमानत दे दी, तो फिर जो पुरुष अपराधी उसको भी तो जमानत दे दो ना। इसके लिए मतलब ये तो जो यहाँ नजर आ रहा है, कानून के नजर में अगर सब बराबर है तो फिर इस तरह का, अगर क्लरिकल एरर हुआ था सोनम के मामले में तो उसमें भी उसी आधार पे दे दीजिए, लेकिन वहां पे नहीं देंगे। तो वहां पे तो ये तो साफ साफ दिखता है कि किस तरह से लेनियंसी बढ़ती जाती है। और ये तो इस मामले के लिए महिला पुरुष का मामला है, लेकिन अगर रेप का ही मामला होता है तो किस तरह से अपराधी छूट जाते हैं। किसी महिला के साथ अपराध होता है तो वहां भी तो अपराधी छूटते हैं ना। ऐसे देकर के BMW कार से किसी को कुचल दीजिए और अपराधी छूट जाते हैं। तो कानून में और अदालतों की कार्रवाई में कितना दोष, कितनी कमी है, ये तो दिखता ही है। और इस तरह ये जो मामले आए हैं, दोनों मामला, वो तो और इसको साबित कर रहा है कि कितना मतलब सुधार की जरूरत है। एक तो है कि 2010 रुपये 20 रुपये के लिए किसी को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है और उसका जीवन खत्म हो जाता है, और जब 20 साल 30 साल के बाद पता चलता है कि वो तो निर्दोष था। तब
ये भी कहते हैं ना कि जो देर से न्याय है वो अन्याय है, लेकिन जस्टिस यहाँ तो डिलेड देर से, जस्टिस डिलेड, यस। अगर गरीब आदमी हो, उसके पास कोई वकील नहीं हो, तो वो तो जेल में सड़ता रह जाएगा, और जिसके पास पैसे हैं, उसके पास जेल से उसको जमानत मिल जाती है। तो ये जो भेदभाव है महिला पुरुष के आधार पर तो है ही, अमीर गरीब के आधार पर भी है। जिसके पास पैसे हैं बिल्कुल उसके फिक्र वाले कानून को अपने हाथ में नचाता है। तो कानून अंधा है, ये तो बिल्कुल साबित हो गया कि इससे बिल्कुल ज्यादा स्वर्णिम, दीपांश, अभी एक केस आया था, एक 65 साल के आदमी को फांसी दे दी गई थी, 2 महीने का फास्ट ट्रैक ट्रायल था क्योंकि उसने एक 3 साल की बच्ची का रेप किया था। दिस हैज टू बी अपहेल्ड। बहुत अच्छा मूव था ये, जो हाई कोर्ट है उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर पॉर्श गाड़ी से अगर एक 15 साल का बच्चा एक किसी पे चढ़ाता, या कानपुर में भी एक केस आया था, एक किसी एंटरप्रेन्योर का 26 साल का लड़का था, शिवम वर्मा था शायद उसका नाम, उसने भी किसी पे गाड़ी चढ़ाई थी। इन दोनों केसेस में आप चिट्ठी लिखवाकर या बेल पर छोड़ देते हैं। फिर अभी एक सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है कि त्विषा शर्मा के माँ बाप जितने रिस्पॉन्सिबल थे उसकी मौत के लिए, उतने केतन अग्रवाल के माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने लड़के के रेड फ्लैग्स नहीं एक तरीके से देखे कि लड़का बोल रहा है कि सिया सही चरित्र की लड़की नहीं है, चेतन नाम के लड़के के बारे में नाम बार बार लेती रहती है। अभी ना पूरी एक टग ऑफ वॉर हो चुकी है, जिसमें एक जेंडर्ड नैरेटिव बन चुका है, एक क्लास नैरेटिव बन चुका है। तो आप भी क्योंकि एक मैरिजेबल एज के हैं, हम लोग इस सोसाइटी में ऐसे मेंबर्स हैं जो अपनी फैमिलीज के लिए अब डरने लगे हैं। तो आप जो सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे नैरेटिव्स देख रहे हो, और जो जर्नलिज्म की हम नॉलेज लेकर आते हैं, उसके पूरे समावेश में एज समबडी जो मतलब एक यंगर और इसी एज ग्रुप का है, क्योंकि देखिए जब त्विषा शर्मा के साथ ये केस हुआ था, हम जैसी औरतें उठ के खड़ी हो गई थी क्योंकि हमें लगा था हमारे साथ भी कल को हो सकता है। आपके केस में आपको कहीं ना कहीं केतन से संवेदना होगी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल क्लोजनेस है एज को लेकर, उसके एजुकेशन को लेके, उसके वीडियोस, हाव भाव। तो इन सब चीजों की वजह से आप मतलब क्या समझते कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कितना फेयर है मेल राइट्स के ऊपर? देखिए, मुझे केतन से संवेदना बिल्कुल है, एक इंसान होने के नाते है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो केतन के साथ हुआ अगर कल को मेरे साथ हो तो उसको मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगी। हमें क्लास कॉन्शियसनेस पे यहाँ पे आना पड़ेगा कि केतन एक ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास वेल्थ है, और उनके वेल्थ और उनके नेटवर्थ को लेकर भी उनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिली है। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, अगर नॉट जस्ट विद मी और विद एनी अदर यंग बॉय और अ मैन, अगर उनके साथ ये होता है, आई जेन्युइनली फील कि उनको इतना मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा। केतन को मिला भी, क्योंकि इस केस में मैं आपको बहुत ऑनेस्टली साइकोलॉजिकली भी ये बोलना चाहूंगा कि इंट्रीग भी लोगों को ये बहुत ज्यादा करा दैट ही वाज रिच, एंड ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग दैट ही कुड हैव हैड एनीबॉडी। ठीक है ना, व्हाई डिड ही गो फॉर सिया एंड देन फॉर सिया टू बिट्रे हिम? तो दैट इज अ फैक्ट जो सब लोगों को हैरान कर देता है। मैं यहाँ पे ये चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल केतन से संवेदना है, लेकिन उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिस फैमिली से वो आते हैं और मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम नहीं है, तो मैं उनसे कितना भी संवेदना रखूं, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उनको जितना न्याय मिल रहा है और जितनी इस केस को अटेंशन मिल रही है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। और जैसे आपने जेंडर वॉर की बात की, मुझे ये लगता है कि कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट होता है, अब जैसे 370 रुपीज बिरयानी, थोड़ा उसको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वो एक मर्डर नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि 370 रुपीज वाला जो बिरयानी रिमार्क विच हिमांशु जांगरा पास्ट, राइट, there was a major outrage on that, right? So I think whenever there is an incident that happens, be it an Atul Subhash case or like you named Sonam Raghuvanshi and Sia Goyal, I do think it's important for us to blame the person and not demonize an entire gender. मतलब अगर एक मर्द ने, एक हिमांशु जांगरा ने एक ऐसी भद्दी बात एक कॉमेडी शो में बोली औरतों के खिलाफ, तो उसकी जिम्मेदारी पूरा मर्द समाज नहीं ले सकता, एंड सेम गोज फॉर सिया गोयल। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि हम एक मर्द, क्योंकि दैट इज व्हाई आई फील कि हमेशा एक इंसान को, इंडिविजुअल को ब्लेम किए, कलेक्टिव को ब्लेम मत कीजिए आप, कि इसमें पूरा कलेक्टिव गलत हो जाता है और पूरा एक जेंडर को ही डिमोनाइज कर देना, चाहे वो मर्दों के साथ हो या औरतों के साथ हो, वो बहुत अनफेयर है। और कोई भी, किसी भी, आप एक, नो वुमन टुडे who has nothing to do with Sia Goyal, why should a woman be judged? Why should her intentions be judged today? कि मैं तो I am not Sia Goyal,
ठीक है ना? तो मेरे को अ वुमन टुडे कैन से व्हाई इज इट दैट मेन अराउंड मी are and it's unfair to that woman. It's very unfair. So and that is what cases like this, that is the sociological and psychological impact that they have on the population, that men are all men, or obviously, and then women will also be scared of going on dates, because what if I meet a man like Himanshu Jangra and कल को वो कॉमेडी शो में मेरे बारे में इतनी ह्यूमिलिएटिंग बात बोल दे जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए. सो आई डू थिंक कि जब भी ऐसा कोई केस होता है, चाहे वो अतुल सुभाष, चाहे हिमांशु जांगरा, चाहे चाहे उसमें औरत विक्टिम हो या परपेट्रेटर हो, या मर्द विक्टिम हो या परपेट्रेटर हो, उस केस का जो ओवरऑल इम्पैक्ट रहता है वो सोसाइटी पर ऐसा ही होता है कि पहले तो बहुत लोगों के बायसेस कंफर्म हो जाते हैं. लाइक इफ देयर इज अ मैन हु डज थिंक, जो जिसके हु हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ व्यू ऑफ वुमेन व्हिच इज मिसोजिनिस्टिक, सो ही विल थिंक दैट हिज मिसोजिनी इज नाउ इवन मोर जस्टिफाइड एंड ही गेट्स इवन मोर एम्बोल्डेंड कि अब तो सारी औरतें ऐसी ही होती हैं. तो a lot of times people's biases also get confirmed, and at the same time it happens that आपका you also start judging the other gender. So what I would, जितना मुझे केतन अग्रवाल के साथ एम्पैथी जरूर हुई, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक सोशल, एक क्लास का भी एंगल है, जो मुझे लगता है हम सिर्फ जेंडर को डिस्कस करते हैं बहुत सारी डिस्कशंस में, हम क्लास को इसमें लाते ही नहीं है कि क्या केतन अग्रवाल से जितनी सहानुभूति आज सब लोग जता रहे हैं, अब वो क्या वो वाकई में ही जताते अगर वो इतने बड़े वारिस नहीं होते इतनी बड़ी जायदाद के, तो शायद ऐसा नहीं होता. और रही बात जेंडर वॉर्स की, मुझे लगता है कि ये केसेस आते रहेंगे और अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, नहीं आने चाहिए. ठीक है ना? ऐसा घोर पाप और अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो मर्द करे या औरत करे. लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी भी एक जेंडर को डिमोनाइज कर देना इन ईदर ऑफ दोस केसेस इज नॉट फेयर. डर आना स्वाभाविक है, डर किसी में भी आ जाएगा और वो आगे से हो सकता है घबरा जाए, लेकिन कभी भी आप किसी एक इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी पूरे जेंडर से मत मांगिए. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है दीपांश, और मैं इसी के साथ मतलब ये इस डिस्कशन का अंत करना चाहूंगी. मुझे बहुत खुशी हुई एज अ फीमेल पैनलिस्ट. देखिए, मेल फीमेल आता है, हमारे जेंडर्स जो हैं वो सेक्स की विभिन्नता से स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजिकली हम अलग हैं, लेकिन सोशली कितने ज्यादा अलग है कि आदमियों को रोने की परमिशन नहीं है, आदमियों को मेंटल हेल्थ डिस्कस करने की परमिशन नहीं है. और फिर आदमियों के ऊपर ये भी एक बात आती है कि अगर सपोज एक आदमी डाउरी लेते हुए पकड़ा गया या एक आदमी रेपिस्ट निकला, ऐसा नहीं है कि औरतें अपने बॉयफ्रेंड्स को छोड़ देती हैं या शादियों से वॉकआउट कर जाती हैं. पर जैसे ही एक फीमेल का केस आता है तो रील्स आने लगती है कि माँ ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे ड्रम में नहीं भरे, कैसे जहर नहीं हो. मतलब आप एक तरीके से व्यंग्य कर रहे हैं इस चीज का कि औरत जो है वो क्राइम कर रही है. जैसे कई बार ऐसे हमें रिपोर्ट्स पता चली है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में औरतें आदमियों का रेप करती हैं. तो ये पूछा जाता है कमेंट्स में कि कौन सी जगह हमें भी जाना है. आदमी इस चीज को ट्रिविलाइज करते हैं. तो जो पेट्रियार्की का पूरा एक हमारे देश में और पूरी दुनिया में आप देखिए कि राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो यूएस में भी आदमियों को बहुत टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिखा रही है. इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में औरतें भी पिस रही हैं और आदमी भी पिस रहे हैं. और मतलब उसके लिए मेरी एक किताब की रिकमेंडेशन है. अगर आप जेन आयर और साथ में व्हाइट सरगासोसी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो उसमें रॉचेस्टर का कैरेक्टर है वो एक प्रताड़ना तो करता ही है, लेकिन वो खुद भी प्रताड़ित होता है पेट्रियार्की से, अपने फादर और अपने भाई की वजह से. तो ऐसे जब हम केसेस के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें लिटरेचर को खंगालना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ ऐसे सोसाइटी हम गलती कर रहे हैं. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फ्राइडे इवनिंग को हमारे साथ जुड़े, आपने ये डिस्कशन किया. ऐसे ही और डिस्कशन के लिए हम लोग नियप और विरासत न्यूज से जुड़ते रहेंगे. तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद.